दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्कैनिया पर। दोस्तों आप सभी की आगामी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 की बेहतर तैयारी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर के आए हैं, जिसके अंतर्गत 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है जो आप सभी की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं सिलेक्शन वाला जीके जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 6 और देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है दोस्तों आज के वीडियो का। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है? ऑप्शन ए महाअभिनिष्क्रमण, ऑप्शन बी प्रथम उपदेश, ऑप्शन सी संबोधि और ऑप्शन डी निर्वाण। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रथम उपदेश, जो सारनाथ में दिया गया था महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा। और बौद्ध ग्रंथों में इसका चित्रण जो है चक्र यानी धर्म चक्र परिवर्तन के द्वारा हुआ है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी हर्ष, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी पुलकेशिन द्वितीय। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अशोक का रुमनदेई अभिलेख जो है उससे ये स्पष्ट होता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सांची, ऑप्शन बी भीमबेटका, ऑप्शन सी अमरावती और ऑप्शन डी बाघ की गुफाएं। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी भीमबेटका। अगला प्रश्न है दोस्तों, आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? ऑप्शन ए राजा राममोहन राय, ऑप्शन बी एम जी रानाडे, ऑप्शन सी देवेंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी आत्माराम राम पांडुरंग। राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ऑप्शन सी लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। राइट आंसर इसका क्या बनेगा दोस्तों? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में 12 दिसंबर 1911 में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे और उनके भारत आगमन पर ही दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। इसमें भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। तो अगर घोषणा पूछी जाए तो 1911 में की गई थी और दिल्ली बनी कब थी राजधानी? तो 1912 में बनी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जतिन दास की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के पूर्व गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी लॉर्ड मियो। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन थे? तो इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग कमेंट करें फटाफट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद इकबाल। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट आंसर कमेंट करें। राइट आंसर दोस्तों इसका होगा ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। अगला प्रश्न है, गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? तो राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 12 मार्च 1930 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी नागालैंड। राइट आंसर होगा दोस्तों आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर डी नागालैंड जो है वहां पर 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास हुआ है। अगला प्रश्न है, हैदराबाद किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी मूसी और ऑप्शन डी कृष्णा। राइट आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद वर्तमान में किस राज्य में है? इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, कोयला एक उदाहरण है? ऑप्शन ए अवसादी सेल का, ऑप्शन बी रूपांतरित सेल का, ऑप्शन सी अग्नेय सेल का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर इस प्रश्न का होगा कोयला अवसादी सेल का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वो कौन कौन से हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट करें। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों,
अगला प्रश्न है यहाँ पर, लक्षद्वीप समूह डैश 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 में स्थित है। कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन डी हिंद महासागर। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरब सागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, जो लोग स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के लिए काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जसोदा वर्कर, ऑप्शन बी दिशा वर्कर, ऑप्शन सी हीरा वर्कर और ऑप्शन डी आशा वर्कर। दोस्तों राइट आंसर इस प्रश्न का क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आशा वर्कर। अगला प्रश्न है, एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम मुख्यतः किस हेतु शुरू किया गया है? ऑप्शन ए शिशु मृत्यु दर घटाने के लिए, ऑप्शन बी बालक का विश्वास बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी बाल श्रम घटाने के लिए, ऑप्शन डी महिलाओं को नौकरी देने के लिए। दोस्तों राइट आंसर इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर ए, शिशु मृत्यु दर घटाने के लिए। अगला प्रश्न है, सरकार ने किस तारीख से माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी को प्रभाव में लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ये प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भारत में जीएसटी कब से लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 से। अगला प्रश्न है, किसके लिए प्रियदर्शी योजना लागू की गई? ऑप्शन ए कमजोर महिलाएं, ऑप्शन बी युवा लड़कियां, ऑप्शन सी पुरुष और ऑप्शन डी साक्षर महिलाएं। राइट आंसर इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर ए, कमजोर महिलाओं के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का एक कारक नहीं है? ऑप्शन ए निश्चित पूंजी, ऑप्शन बी कार्यशील पूंजी, ऑप्शन सी उद्यमियों द्वारा अर्जित लाभांश, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उद्यमियों द्वारा अर्जित लाभांश जो है उत्पादन का कारक नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राज्य प्रभाग में प्रशासनिक अधिकारी कहलाते हैं? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी आयुक्त और ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी तहसीलदार। राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा, आयुक्त कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के 10वें अध्याय में शामिल स्वतंत्र संस्थान दर्शाने वाला अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 10A, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 71A, अनुच्छेद 45A। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 71A। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान द्वारा अस्पृश्यता का अभ्यास समाप्त कर दिया गया है? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। राइट आंसर होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होते ही भारत तुरंत क्या बन गया? ऑप्शन ए गणतांत्रिक राज्य, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक राज्य, ऑप्शन सी डोमिनियन राज्य और ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्ष राज्य। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपके लिए 25 का ऑप्शन नंबर सी, डोमिनियन राज्य बन गया। अगला प्रश्न है, दूध में किस तत्व की कमी होती है? ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी लोहा और ऑप्शन डी मैग्नीशियम। साथियों आप सभी लोग जानते हैं दूध एक संपूर्ण आहार है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनकी कमी देखने को मिलती है। तो कौन कौन से हैं? तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा? आप सभी लोग कमेंट करें फटाफट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोहा। आप सभी को बता दें, दूध में कैल्शियम, प्रोटीन, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन डी, ए, B2, B12 तथा नियासिन आदि पाए जाते हैं, जबकि दूध में लोहा नहीं पाया जाता है। और एक कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, उसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न है, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना क्या कहलाती है? ऑप्शन ए व्यतिकरण, ऑप्शन बी परावर्तन, ऑप्शन सी अपवर्तन और ऑप्शन डी प्रकीर्णन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकीर्णन कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, वोल्टेज, करंट और डैश डैश के संदर्भ में विद्युत सर्किट का वर्णन किया जा सकता है? ऑप्शन ए प्रतिरोध, ऑप्शन बी आवृत्ति, ऑप्शन सी एसी और ऑप्शन डी डीसी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरोध। अगला प्रश्न है, सिल्वर क्लोराइड सूर्य की रोशनी में भूरे रंग का हो जाता है, यह डैश 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 के कारण होता है, यानी यह किस कारण से होता है? ऑप्शन ए उपचयन, ऑप्शन बी अपचयन, ऑप्शन सी अपघटन, ऑप्शन डी संयोजन। दोस्तों राइट आंसर इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर सी, अपघटन के कारण होता है। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। बूस्ट, बोर्नवीटा, हॉर्लिक्स आदि ऊर्जा समूह पेयों में अनुपूरकों के रूप में किस फसल का माल्ट निचोड़ प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी जई, ऑप्शन सी जौ और ऑप्शन डी ट्रिटिकेल। राइट आंसर इसका क्या होगा? तो राइट आंसर दोस्तों होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, जौ। तो साथियों ये था आप सभी की आगामी परीक्षा यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 की प्रैक्टिस के लिए
जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जिसके अंतर्गत 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया गया। साथियों, ये प्रश्न कहीं से भी नहीं उठाए जा रहे हैं, आपके ही प्रैक्टिस सेट से हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। और आप सभी को बता दें, अब आप सभी को थ्योरी पढ़ने की अपेक्षा केवल और केवल प्रैक्टिस पर फोकस करना चाहिए। आप सभी को ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, आपकी इस प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन सही हुए, ये जरूर कमेंट करके बताएं। आपको वीडियो कैसी लग रही, वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, अगर कोई सुझाव आपका है तो आप दीजिए, उसका हम स्वागत करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग वीडियोज में करेक्शन करेंगे। और किसी सब्जेक्ट की वीडियो की आपकी डिमांड है तो उसको भी कमेंट करें, उसको भी चैनल पर शुरू किया जाएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।